ठीक है, सुनो, देखो तुम लोग क्लास 11 का एंड में ही 12 का चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दे तुम लोग, ठीक है। और शुरू करेंगे, एकदम इजी चैप्टर है, मैट्रिसेस। पहले इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और जब इसका प्लूरल लिखेंगे तब इसको हम लोग लिखते हैं क्या, मैट्रिसेस। क्या है नहीं है इसको हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करें, ठीक है। मान लो कामरान का 3 ठो दुकान है। क्या ठो दुकान है कामरान? 4 ठो तो हो गई, 3 ठो दुकान का नाम बोलो जल्दी जल्दी। नहीं, सबको लगेगा अपना नाम प्रमोट कर रहा है, छोड़ दो। तुम्हारा नाम मान लो, तुम्हारा दुकान का नाम है मान लो K1, K2, K3। के से कामरान जोन 1, कामरान जोन 2, कामरान जोन 3। तेरा यूट्यूब का चैनल भी प्रमोट है यहाँ पे, ठीक है। अब तुम लोग सामान क्या क्या बेचता है बोलो। मान लो तुम लोग मोबाइल 1 बेचता है, मोबाइल 2 बेचता है, ठीक है। तो 3 ठो शॉप है आपका, K1, K2, K3। 2 तरह का मोबाइल बेचते हो, दोनों में M1, M2। मान लो पहला शॉप से मोबाइल M1 तुम 3 ठो बेचता है, ठीक। और दूसरा दुकान से मोबाइल M1 जो है तुम नहीं बेचते हो, मान लो 0 हो गया, नहीं बेचते तो 0 रहेगा, और इसको मान लो 5, ठीक है। और K1 शॉप से मोबाइल M2 तुम 5 ठो बेचते हो, यहाँ पर 1 ठो और यहाँ मान लो 3 ठो। तो ये जो तुमको पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर का एक कहानी है। तुमको एक डेटा दे रहा है ना, क्या डेटा दे रहा है कि मेरा शॉप 1 जो है वहाँ से मोबाइल 1 3 ठो बिक्री हुआ, शॉप 2 से मेरा मोबाइल M1 बिक्री नहीं हुआ, 0 था, शॉप 3 से मोबाइल M1 5 ठो बिका, ठीक है। और मोबाइल 2 जो है पहला दुकान से 5 ठो, दूसरा से 1 ठो, तीसरा से 3 ठो बिका। तो ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा ना 3, 0, 5, 5, 1, 3, इसको अगर हम हिंदी में या इंग्लिश में बोलना जाएंगे तो कम से कम आधा पेज लग जाएगा। नहीं कि मोबाइल M1 पहला दुकान से इतना बिका, दूसरा से इतना, तीसरा से इतना। लेकिन ये जो पिक्चर है ये बहुत जल्दी बोल दे रहा है ना, तो इसी पिक्चर को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको इस तरह से ब्रैकेट में अगर घेर दें तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। अब तुम्हारी ही दुकान है तो तुमको दुकान का नाम तो याद ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब मोबाइल जो बेचते हो भी याद रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो बचा क्या, सिर्फ नंबर, और इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं, मतलब इस रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। अब हर मैट्रिक्स में 2 चीज समझना होगा तुमको, एक रो और एक कॉलम। ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं रो। तो कितना रो है इसमें, 2 रो है, मतलब समझिए ये वाला लाइन 1, 2 रो हो गया। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे रो, और जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। रो का स्पेलिंग देख लीजिए, ROW। रो कितना है इसमें, 2 ठो, और कॉलम है 3, 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का टाइप अगर हम पूछे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो बोलोगे 2x3 का मैट्रिक्स है। टाइप क्या हो गया, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे 2x3, मतलब पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। तो एक मैट्रिक्स क्या है, अब एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है, और इसमें होता है रो और कॉलम, और रो को काउंट कर लो, कॉलम को काउंट कर लो, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स पता चल जाता है 2x3, ठीक है। इसको हमेशा टाइप क्रॉस में लिखेंगे, 2x, इसको 6 मत कर दोगे, 2 3 जा 6 मत लिख दोगे, ठीक है। ये मतलब रिप्रेजेंटेशन है, 2 पहले है मतलब 2 ठो रो है, 3 बाद में है मतलब 3 ठो कॉलम है, ठीक है। ये हुआ मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। अब हम कुछ मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तुमको उसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। ऑर्डर मतलब टाइप, अच्छा टाइप को ऑर्डर भी बोलते हैं, टाइप को ऑर्डर भी बोलते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2x3, ठीक है। आओ पहले 4-5 तो मैट्रिक्स लिखे, तुमको उसका क्या बताना है, टाइप। लो ये एक तो मैट्रिक्स लो, 2 1 0 5, बोलो किस टाइप का मैट्रिक्स है, कितना रो है, 2, फर्स्ट 1 2, 2 रो यहाँ लिखेंगे 2, इंटू देंगे कॉलम 1 2, 2 कॉलम। इसका टाइप बोलो, इसका टाइप बोलो, 3 into 1। देखो कितना रो है, अच्छा से देखो, 1 2
3, 3 रो और इनटू कॉलम कितना है, एक सिंगल कॉलम है इसको। अच्छा, जो मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, मतलब सिर्फ एक कॉलम हुआ। और इसका टाइप बोलो तो इसमें कितना रो है? 1 इंटू 1 क्रॉस 3, मतलब एक रो हो गया और 3 कॉलम, 1 2 3, 1 इंटू 3। इसमें सिर्फ एक रो है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। जिसमें एक रो है रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, एक और मैट्रिक्स है क्या? 2 3 5 1 2 3 1 1 2, बोलो। इसमें 3 रो है, 1 2 3 और 3 कॉलम है, 1 2 3, तो ये हो गया 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। एक और लास्ट देंगे, उसके बाद हम कुछ बोलना चाहते हैं बोल देंगे। 1 2 3 4 5 6, इसका टाइप बोलिएगा। 2 क्रॉस 3, समझ में आ रहा? 2 रो है, एक रो दूसरा रो, फिर दो रो हो गया इनटू फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 कॉलम हो गया, 2 रो 3 कॉलम। अब एक तो चीज सुनो, जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होगा उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है ना, लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है, तो ये वाला हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कितना होगा इसका? इसको बोलेंगे सिर्फ 2। जब हम स्क्वायर बोल दिए हैं तो फिर 2 इंटू 2 बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 बोल देंगे। और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना, क्योंकि इसमें रो कॉलम इक्वल है, रो कॉलम इक्वल होने से ही बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और जिसमें रो कॉलम इक्वल ना हो उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगल नाम कैसे पड़ा है तुमको पता है? रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे देखो लेंथ कितना हो रहा, 3 और ब्रेथ 2, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, तब इसमें भी रो कॉलम इक्वल नहीं है, और ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, इसमें भी रो कॉलम इक्वल नहीं है। लेकिन इसका एक और नाम है क्या? रो मैट्रिक्स, क्योंकि सिर्फ एक रो है। और इसका एक और नाम है क्या? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि सिर्फ इसमें एक कॉलम है। तो अभी तक तुम लोग क्या सीखे? कोई भी मैट्रिक्स का तुम ऑर्डर बता दोगे, टाइप बता दोगे, है ना, और रो कॉलम काउंट करके भी बता दोगे। इसको लिखने का जरूरत तो है नहीं, सब बुक में दिया हुआ, बस तुम इसको सीखते रहो। हम लोग को बुक में है? हाँ, सबका बुक में है, रुको ना। अच्छा, क्या बताए थे? मैट्रिक्स को जब प्लूरल लिखते हैं, मतलब एक से ज्यादा मैट्रिक्स होगा, तो इसको बोलते हैं मैट्रिसेस, और यही है चैप्टर का नाम। अब मैट्रिक्स में बहुत सारा चीज है, जैसे कि तुम नंबर पहले बचपन में पढ़े थे, तो क्या सीखे थे? नंबर पढ़ने के बाद ऐड कर, सिर्फ मैथ्स का बात कर रहे, ABCD तो इंग्लिश में पढ़ी होगी। नंबर सीखने के बाद तुम सीखे थे ऐड करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब ना। तो मैट्रिक्स में भी वही सब सीखेंगे, ऐड सीखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड सब सीखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कुछ स्पेशल मैट्रिक्स अभी बताएं या छोड़ दें? चलो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सीखते हैं। ऐड कैसे किया जाता है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सबसे पहला बात, मान लो दो मैट्रिक्स है अलग अलग टाइप का, मतलब उसका रो कॉलम डिफरेंट है, उसको ऐड कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे। दो मैट्रिक्स ऐड तभी होगा जब उसका टाइप सेम होगा। यहां पे एक चीज लिख रहे थे, देखो, 2 मैट्रिसेस कैन ओनली बी एडेड if their types are same। मतलब दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो उसका टाइप सेम होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो हम क्या बता रहे हैं, एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं 2 1 2 1, और एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम 3 0 5 9। पहला वाला मैट्रिक्स का टाइप बोलिएगा, ये वाला मैट्रिक्स का टाइप बोलो,
2 रो 2 कॉलम तो 2 क्रॉस 2 हो गया। असल में यहाँ लिखा जाता है पर हम यहाँ लिख रहे हैं इसी तुमको समझाने के लिए। इसका टाइप बोलो 2 इंटू 2, दोनों का टाइप सेम है, दोनों ऐड होगा। हाँ, क्योंकि ये जो हम बताए हैं कि दो मैट्रिक्स को तभी ऐड करेंगे जब उसका टाइप सेम होगा। यहाँ टाइप सेम है तो ऐड होगा। ऐड कैसे करेंगे देखिएगा, ऐड कैसे करेंगे देखिएगा। आप पहली बार सीख रहे हो तुम लोग, इसलिए जो एलिमेंट सामने सामने है उसको ऐड करेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसका 3, तो इसको ऐड कर देंगे कितना 5। फिर इसको किससे ऐड करेंगे 0 1 1। फिर 2 को किससे ऐड करना है 7 और 1 को 9 से 10 से। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इसका जो एलिमेंट है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक 3 मिल रहा है उसको ऐड करो। ये सेकंड माने हो तो ये भी सेकंड होगा, उसको ऐड करो। तो ऐड करना बहुत आसान है ना, दो मैट्रिक्स को ऐड करना आसान है। तो अब हम तुमको दो मैट्रिक्स दे रहे हैं, तुमको बस ये बताना है कि ऐड होगा या नहीं होगा। इसको कॉपी वॉपी करने की कुछ जरूरत नहीं, ठीक है। देखो दो मैट्रिक्स लिख रहे हैं, बताना है ऐड होगा या नहीं। 2 1 1 2 और यहाँ ले लो 3 2 3 4 1 1 2। होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका टाइप कितना है 2 क्रॉस 2 और इसका टाइप कितना है 2 इंटू 3, 2 रो 3 कॉलम। तो डिफरेंट टाइप्स होने से मैट्रिक्स का एडिशन नहीं होगा, है ना। और इलॉजिकली सही भी है। देखो ना, तुम ऐड कैसे करोगे, है ना। वहाँ 4 एलिमेंट या 6 एलिमेंट, ऐड होगा ही नहीं। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन नहीं होगा। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में भी वही है। अगर दो मैट्रिक्स का टाइप सेम है तभी सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर टाइप सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और सब्ट्रैक्शन होगा कैसे, देखो यहां पर देखो जो एडिट लिखे थे ना, ये एडिट को हटा के थोड़ा सा एडिट मार दे रहे। क्या मारेंगे, लिखेंगे 2 मैट्रिसेस कैन ओनली बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। देखो दो मैट्रिक्स ले लिए, दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं, बोलो। ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। माइनस करने को बोले हैं तो क्या करोगे, सामने सामने का एलिमेंट माइनस होगा। 2 से -2 कितना 0, 1 से -3 कितना -3 ना, सॉरी -2, सॉरी। हाँ सब देखने होगा। अच्छा, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए इधर ले लेते हैं -1। अब क्या 1 -1 कितना 0, और 1 माइनस प्लस 1 तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना मैट्रिक्स को आ गया। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखोगे, यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बना देगा कि दो मैट्रिक्स को तभी ऐड करेंगे जब उसका ऑर्डर सेम होगा। इस पे एक तो क्वेश्चन बना रहे, देखे कर पा रहे कि नहीं तुम लोग। देखो एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर लिया हम m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स है b, इसका ऑर्डर लिया हम p क्रॉस q। इसको ऐड करेंगे तो क्या कंडीशन आएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अंडर व्हाट कंडीशन a एंड b एडेड। बोलो, बात मेरा समझ में आ रहा है। दो मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मतलब इसमें कितना रो कितना कॉलम, m रो n कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, और इसमें p रो q कॉलम। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो किस कंडीशन में ऐड करेंगे, 4 ऑप्शन देंगे तब तुम लोग सही बोल दोगे। एक नंबर ऑप्शन दे रहे, a m = q, n = p। बी नंबर ऑप्शन है m = p, n = q। सी नंबर ऑप्शन है mn = pq, और डी नंबर ऑप्शन है m = n और p = q। बहुत अच्छा ऑप्शन बन गया है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड होगा। बी होगा, बहुत सही। जो मैट्रिक्स पहली बार पढ़ा वो आंसर दे दिया। तुम लोग पढ़े आईसीएसई में, तुम लोग आंसर नहीं निकल रहा है, तब फिर बी ऑप्शन क्यों सही हुआ, किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना।
देखो दो मैट्रिक्स का टाइप सेम होगा तब ना ऐड होगा, और टाइप सेम होगा मतलब m और p इक्वल होगा और n और q इक्वल होगा। और बाकी ऑप्शन में देख लो तुम्हारा टाइप सेम नहीं आएगा। ठीक है, सही था, अच्छा क्वेश्चन था। इसको लिखोगे क्या? मत लिखो, छोड़ो हटाओ, कुछ मत लिखो, खाली टाइम पास करो बैठ के। अच्छा, मैट्रिक्स के बारे में कुछ और आगे बढ़ रहे हैं। हम एक मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, ये है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मतलब क्या होता है? कभी सुने हो ये वाला वर्ड नल? फिजिक्स में भी सुने होंगे नल वेक्टर। उसका मतलब क्या था नल वेक्टर का? जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको बोलते हैं नल वेक्टर। और नल मैट्रिक्स अब समझ में आ गया? कुछ हिंट आया क्या? जीरो जीरो। मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, उसका सारा का सारा एलिमेंट जीरो है, तो इसको बोलेंगे इट इज ए नल मैट्रिक्स ऑफ टाइप। टाइप कितना होगा इसका? यहां लिखेंगे नल मैट्रिक्स ऑफ टाइप 2x2। चलो, एक तो 3x2 का बोला था नल मैट्रिक्स, यहां बोल के दिखाई। कितना रो कितना कॉलम? 3 रो 2 कॉलम। 3 रो मतलब 0 0 0, एक कॉलम, एक रो 0 0 0। अच्छा, 2 कॉलम है ना, ठीक है, 0 0। देखो है ना, 3 रो 2 कॉलम, तो इट इज ए नल मैट्रिक्स ऑफ टाइप 3x2। तो नल मैट्रिक्स ऑफ टाइप 3x3 बोलेगा तो तीन रो 3 कॉलम लिखेंगे, सारा एलिमेंट जीरो। तो नल मैट्रिक्स समझ गए? नल मैट्रिक्स को ना इस तरह से लिखते हैं, देखो अच्छा से, ओ। और किस टाइप का है? 2x2 ना, तो यहाँ लिख दो 2x2, समझे? और ये किस टाइप का है? इसको भी लिखेंगे ओ, लेकिन इसका टाइप कितना है? 3x2। समझ में आ रहा है? तो ओ इज द सिंबल ऑफ नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स को ओ से लिखा जाता है। नल मैट्रिक्स में एक और मैट्रिक्स है जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके बारे में एक तो चीज सुनो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहला बात तो ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब रो कॉलम बराबर होगा। ये नल मैट्रिक्स देखो अलग अलग हो रहा था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी नल मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे लिख लोगे कि ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये होता क्या देख लो, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल होता है आई, जैसे नल मैट्रिक्स का होता था ओ ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल क्या होगा? आई। तो ये होगा आई 2x2 ना, क्योंकि हम बता दिए हैं पहले क्या, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा मतलब रो कॉलम बराबर होगा। तो कभी भी आई 2x3 लिखाएगा? नहीं लिखाएगा, हमेशा 2x2 होगा या 3x3 होगा या 4x4 होगा या 5x5 होगा। हम लोग को 3x3 से आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि क्लास 12 का सिलेबस में क्या है, सिर्फ 3x3 लास्ट है। और क्लास 10 में क्या था? 3x3 था। अच्छा, लेकिन वहां मल्टीप्लीकेशन नहीं था शायद। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो नल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस तरह से लेंगे, देखो 1 0 0 1, समझे? अब 3x3 हुआ तो कैसे लिखेंगे? देखो लिखेंगे 1 0 0, 3 रो 3 कॉलम करना है ना, 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1। तो एक चीज क्या दिख रहा तुमको कि डायगोनल में 1 1 1 है, बाकी सब 0। इसका भी डायगोनल में 1 1 है, बाकी सब 0। समझ में आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने देंगे 2x2 का या 3x3 का, लिख लोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका 1 0 0 1। ये होगा क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अच्छा ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना तो तुम सीख ही लिए, मैट्रिक्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख गए। अब देखो एक टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स है ना, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा बोलो तो?
तुम्हारा सेंस क्या बोल रहा है, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा? टाइप सेम रहेगा और एलिमेंट भी सेम रहेगा। टाइप सेम हो गया तो मान लो 2x2 2x2, लेकिन एलिमेंट अलग अलग है, इसमें 4 5 9 है, वहां पे 6 7 2 है, तो कभी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए? टाइप सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन तो यही है, टाइप सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम, और कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मान लो तुम्हारा मैट्रिक्स है ए बी सी डी और एक और मैट्रिक्स है एल एम एन ओ, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है? दोनों का एलिमेंट भी सेम होगा। ए इक्वल टू क्या होगा? एल होगा, बी इक्वल टू क्या होगा? एम होगा, सी इक्वल टू क्या होगा? एन, और डी इक्वल टू क्या होगा? ओ होगा। समझ में आ गया ना? दो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। सामने सामने जो जो एलिमेंट आएगा उसको हम क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। तो ये हुआ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। अब एक और चीज सीखो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स है ए 1 3 5 9, 2x2 है ना, तो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज, पहले तो स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग। ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको दिखाया जाता है ऐसे, देखो a टू द पावर t। a टू द पावर t लिख देने का मतलब क्या है? a का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज मतलब क्या? सुनो, हम लोग रो को कॉलम में लिख देंगे, कॉलम को रो में लिख देंगे। इसका पहला रो कितना था? 1 3, तो इसको कॉलम बनाओ 1 3, इस तरह से कॉलम बन गया ना। और दूसरा रो कितना था? 5 9, तो दूसरा कॉलम में लिख दो 5 9। अब देखो, जो रो था वो कॉलम बन गया और जो कॉलम था रो बन गया। तो ट्रांसपोज समझ में आ गया? ये वाला मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लिख के दिखाइए तो। ए इक्वल टू 1 3 4 5 0 9 7 8 1 1 5 3 1 5 7 लिखे रो में 80 लिखवा रहा हमसे। ठीक है, बोलो 1 5 7 ऐसे लिखे या ऐसे? ऐसे लिखे, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे लैंडस्केप में, लैंडस्केप में। अच्छा देखो, यूट्यूब का एडिटर है ना, बोलो बोलो 1 5 7 1 5 7। इसका मतलब तुम फर्स्ट कॉलम को रो बना दिए हो, फिर 3 0 8 4 9 1। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज समझ में आया? अच्छा, अब देखो, अब तुम लोग क्लास 12 में वैसा वैसा कुछ सीखोगे जो 10 में नहीं था। एक चीज देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक था क्लास 10 में? नहीं सर, हाँ, तुम्हारा तो मैट्रिक्स ही नहीं था WB बोर्ड में। चिल्ला रहे हैं बोल रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सुनो, अभी तुम लोग को क्या सीखा? ट्रांसपोज निकालना। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज a टू द पावर t दोनों इक्वल आ जाए। अच्छा देखो, कैपिटल T भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल t अभी हम लिखे थे ना, तुम कैपिटल T भी लिख सकते हो। अगर कोई मैट्रिक्स A और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि A इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया मेरा बात? कोई मैट्रिक्स हम A दिए, तुम उसका ट्रांसपोज निकाले, ट्रांसपोज निकालने आता है रो को कॉलम में, और देखे ना कि सेम आ गया, फिर से तो सेम आ गया मतलब इक्वल आ गया। इक्वल आ गया मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जांपल देखिए, A इक्वल टू 1 2 2 1, इसका निकाले तो ट्रांसपोज। देखो, ये जो रो है इसको कॉलम में लिखोगे तो आएगा 1 2, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2 1। देखो सेम आया। तो A इक्वल टू क्या है? A ट्रांसपोज, मतलब A इज सिमेट्रिक। समझ में आया? A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब A और उसका ट्रांसपोज इक्वल आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक तो 3x3 का दे दें। अच्छा, एक तो हम 3x3 का देंगे, पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं। B लो, B एक तो मैट्रिक्स लेते हैं। 1 2 2 2 1 2 2 2 1
बोलो तो इसका बी ट्रांसपोज कितना होगा? 1 2 2 2 1 2 2 2 1 सेम आया। तो बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज आया, मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आया। अच्छा एक और चीज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसको कहीं कॉपी में लिख के रखना है यहाँ पे इस तरह से, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ और तुम रो कॉलम चेंज किए तो मैट्रिक्स का टाइप ही बदल जाएगा। अगर 3 रो रहा और 2 कॉलम रहा, हाँ, तो स्क्वायर नहीं है। और स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कभी भी सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम खुद बोलो, तुमको अगर हम 2x3 का मैट्रिक्स दिए तो स्क्वायर नहीं है ना। तुम जब उसको चेंज करोगे रो को कॉलम में तो 3x2 बन जाएगा। और 3x2 और 2x3 कभी सेम होगा? नहीं होगा। हमेशा तभी सेम होगा ना जब ऑर्डर सेम होगा। स्क्वायर वाला में, इसलिए स्क्वायर ही मैट्रिक्स कभी सिमेट्रिक बनेगा, बाकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनने से रहा। ठीक है। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक तो और हम चीज दिखा रहे, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को तुम देख के बोल दोगे सिमेट्रिक है। अभी हम कैसे बताए कि तुम ट्रांसपोज निकालोगे, ट्रांसपोज सेम आएगा तब बोलोगे सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देख के ही बोल दोगे। कैसे? देखो डायगोनल में लाइन खींच दो, अब डायगोनल को ऊपर नीचे देखो सेम एलिमेंट है, मतलब ये सिमेट्रिक है। यहाँ भी करो, लाइन खींच दो, अब देखो इसका ऊपर नीचे सेम है, सेम है, सेम है, सब सेम आ रहा ना, इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देख के बताना आ गया, डायगोनल का ऊपर नीचे सेम आएगा। और अगर प्रोसेस में जाओगे तो क्या प्रोसेस है? ए निकालोगे, ए ट्रांसपोज निकालोगे, इक्वल आएगा और तब बोलेंगे। क्योंकि मैथ्स में अगर तुमको दे दिया क्वेश्चन में कि शो करो कि इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब तुम उसको क्या बोलोगे कि सर लाइन खींच लीजिए और ऊपर नीचे देखिए 2 2 आ रहा मतलब सेम, ऐसे तो नहीं ना बोलेंगे। उसके लिए हम ये वाला प्रोसेस अपनाएंगे, ए ट्रांसपोज निकाल के। ठीक है, इस ये हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और चीज देखो, मिटाना नीचे। अच्छा चलो ना, मेहनत कर लेंगे। एक तो सिमेट्रिक हुआ ना, एक तो होता स्क्यू सिमेट्रिक, SKEW डैश देके लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी हमेशा क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि अगर तुम ए ट्रांसपोज निकाले और ए का बराबर आया लेकिन माइनस है बाहर में। अच्छा, माइनस सिखाने से पहले तो हमको एक तो चीज सिखाने होगा, माइनस सिखाने से पहले एक तो चीज सिखाना होगा कि हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। टाइम देख लोगे थोड़ा सा? 35। अच्छा, नया एक तो हेडिंग है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। का मतलब क्या है? मान लो एक मैट्रिक्स है M इक्वल टू 1 2 3 4। और एक बात और बता दें, मैट्रिक्स का ब्रैकेट हम इस तरह से दे रहे हैं ना, दे रहे तो तुम इस तरह से भी ब्रैकेट दे सकते हो। मैट्रिक्स का 2 ब्रैकेट होता है, ये वाला भी होता है गोल ब्रैकेट। ठीक है। अब मान लो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, 2m लिखना चाहते हैं, तो करेंगे क्या ना, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसको क्या बुलाता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इसमें हम लोग का प्रोसेस क्या है कि हर एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम बोलो तो -m कितना होगा? -m मतलब क्या? माइनस से इंटू करा दिए ना, तो सब में माइनस लग जाएगा। क्या होगा? -1 -2 -3 -4। समझ में आ गया? यही देखो यहाँ माइनस आया ना, अगर हम मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाते तो ये हम नहीं समझा पाते, इसलिए हम सिखाए। ठीक है। और अगर -2 रहता तो 1 2 तो माइनस भी आता, 2 भी आता, -2 -4 -6 -8। तो मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना सीख गए। क्या तरीका है? हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई। अब आओ स्क्यू सिमेट्रिक में, अब आओ स्क्यू सिमेट्रिक में। एक तो मैट्रिक्स दे रहे हैं पहले, A इक्वल टू क्या हुआ? 1 -2 2 1, सॉरी 1 नहीं होगा, 0 होगा। बोलो इसका A ट्रांसपोज निकालिएगा, क्या होगा? बोलो 0 -2 होगा, रो को कॉलम में लिख दिए, I2 0 है ना। अब एक चीज देखो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराओ तो A ट्रांसपोज को, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 में माइनस देके तो 0 ही रहेगा। ये वाला आएगा -2, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा 0। देखो तो फिर से A आया।
इसका मतलब a इक्वल टू क्या आया -80। ये वाला फुलफिल हुआ कंडीशन। हम बोले ना a इक्वल टू -80 आएगा, तो आ गया। इसका मतलब क्या है, a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलो, Equal to मतलब a क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। समझ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब a ट्रांसपोज -a का बराबर होगा। अच्छा, जैसे हम बताए थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देख के बता दोगे ऊपर नीचे सेम है, स्क्यू सिमेट्रिक को भी तुम बता सकते हो। लेकिन हम पहले तो 3x3 का एग्जांपल देंगे। b एक मैट्रिक्स ले रहे हैं इस तरह से, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 0 का हार्ड लग रहा, नहीं इजी पर लिख लेते नोट्स पर। कुछ ये सब नहीं लिखना, छोड़ो ना। -4 ले लेते हैं। बोलो ये वाला मैट्रिक्स देखो, इसका ट्रांसपोज अगर निकालोगे तो क्या आएगा, बोलो बी ट्रांसपोज इक्वल, जल्दी से बोलो इसको 0 1 3, इसको बोलो -1 0 -4, इसको बोलिएगा -3 4 0। अब माइनस से इंटू कराते तो क्या हो जाता है, ई प्लस हो जाता है, ई प्लस हो जाता है, ई प्लस हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, है ना। इसका मतलब जहाँ प्लस हम मिटा दे रहे ताकि अच्छा लगे देखने में। अब माइनस में देखो तो फिर से बी आ गया, मतलब बी इक्वल टू -b ट्रांसपोज हो रहा है। इसका मतलब बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो एक बात, जिस तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम बोले थे देख के बता दोगे, स्क्यू सिमेट्रिक को भी तुम देख के बता दोगे। क्या बोले थे, डायगोनल में लाइन खींचोगे और ऊपर नीचे सेम एलिमेंट मिलेगा। यहां पर भी सेम मिलेगा, लेकिन एक ठो प्लस एक ठो माइनस। स्क्यू में देखो एक ठो प्लस एक ठो माइनस। यहाँ देखो ऊपर नीचे सेम है, लेकिन एक प्लस एक माइनस। ऊपर नीचे देखो सेम है, लेकिन एक प्लस एक माइनस। ऊपर नीचे सेम है, लेकिन प्लस माइनस। तो स्क्यू सिमेट्रिक में एलिमेंट सेम होगा ऊपर नीचे, लेकिन माइनस अपोजिट रहेगा, साइन अपोजिट रहेगा। और सिमेट्रिक में तो पूरा सेम रहेगा। और अगर प्रोसेस का बात करो तो सिमेट्रिक में ए और उसका ट्रांसपोज बराबर, और स्क्यू सिमेट्रिक में ए और उसका ट्रांसपोज नेगेटिव साइन बाहर दे देगा। तो ये हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।